तो वी वर डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन करा था जिसमें आपका कुछ आप परचेज करते 200 बल्ब्स अगर परचेज करता है, उसमें से अगर 10 बल्ब्स फ्यूज हो जाते हैं, इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे थे कि अगर हमने कुछ परचेज किया उसके बाद कुछ चीजें सही नहीं निकली, जैसे तुमने 10 पेन खरीदे, उसमें से 2 पेन सही नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद जब तुम बेचोगे तो ऑब्वियसली जो खराब है वो तो बेचोगे नहीं, तो तुम्हारा वो भी नुकसान ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करे थे। पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे जिसमें हमें सीपी गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने इफ यू परचेज समथिंग, ओके, और परचेज करने के बाद जब तुमने उसको बेचा तो तुमने 2 पार्ट्स में बेचा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 2 पेन खरीदे, एक पेन तुमने बेचने पे तुम्हें प्रॉफिट हुआ 10% का, दूसरा पेन बेचने में तुम्हें 5% का लॉस हुआ, तो इसका नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है एंड कितना हुआ वो भी बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मीनू, साथ साथ लिखते भी रहना क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन भी। मीनू ने अगर 2 फैन खरीदे फॉर ₹1200 ईच, ओके, 1200 रुपए के 2 फैन खरीदे ईच, तो मतलब 2400 रुपीज के उसने फैन खरीदे। शी, उसने जो पहला बेचा है, शी सोल्ड 1 एट लॉस ऑफ 5% एंड अदर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। दूसरे को बेचने में उसने प्रॉफिट हुआ 10%, पहले में उसको लॉस हुआ 5% का। फाइंड एसपी, एक तो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, जो भी पूछा जाए वो सबका आंसर देना है। ऑल्सो फाइंड टोटल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है प्लस एसपीवी निकालना है, दोनों का कितना पे उसने बेचा हो। तो आपको परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सीपी निकाल लो, सॉल्यूशन करते हैं, टोटल सीपी निकाल लेते हैं। तो हमारा टोटल सीपी कितना आया, 1200 into 2, that is ₹2400. This is our total CP, okay. Okay, तो दिस इज आर टोटल सीपी। कितने में खरीदा, 1200, ठीक है। एक खरीदा 1200 में, तो दोनों का आ जाएगा 2400, क्लियर। अब उसने जब उसको बेचा, देखो इसको ध्यान से एक एक वर्ड करके समझ के करना। जब उसने बेचा तो पहले में उसको लॉस हुआ है 5% का, तो पहले फर्स्ट वाले के लिए निकालो, फर्स्ट पेन उसको लॉस हुआ है 5% का, तो आपको एसपी निकालना है दोनों का। तो पहले का निकालते हैं, पहले का सीपी तो 1200 ही है, टोटल हमें नहीं निकालना है, टोटल हमें बाद में चाहिए। तो अगर एक का हम कर रहे हैं तो सीपी हम 1200 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लॉस भी जो 5% ले रहे हैं वो एक का ही ले रहे हैं। तो सीपी पता है, लॉस परसेंट पता है, तो सबसे पहले परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो हमें निकालना है एसपी। तो एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी होता है, एसपी जो भी आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो कि वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी कब निकलेगा, देखो हमें पता है लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तभी तो होता है कि सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। तो यहाँ पे आपको सीपी पता है और लॉस अगर आपको पता चल जाए कि कितने का आपका नुकसान हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द एसपी। तो हम लॉस निकाल लेते हैं, हमें परसेंटेज पता है, तो परसेंटेज हटाना आपको सबको आता है। परसेंटेज कैसे हटाते हैं, लॉस इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करते हैं 100 से, हटाना है हमें, परसेंटेज हटाना है, और इनटू में टोटल करते हैं,
और प्रॉफिट लॉस में टोटल क्या होता है सीपी, तो 1200 कर देंगे। तो हमारा कितने का नुकसान हुआ, 60 रुपीज का हमारा नुकसान। अब देखो, अब हमें लॉस पता है, सीपी पता है, एसपी निकाल सकते हो। लॉस आ गया 60, सीपी कितना हो गया 1200 माइनस एसपी, तो दिस वुड बी एसपी इक्वल्स टू 1200 माइनस 60, और ये आपका आ जाएगा 1140 रुपीज। ये पहले का आ गया एसपी। सिमिलरली दूसरा भी आप सेम मेथड से ही दूसरे वाले का भी निकाल सकते हैं। यू कैन यूज द सेम मेथड। कैसे करोगे, प्रॉफिट देखो परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज कैसे हटाएंगे, 10/100 इंटू में सीपी, सीपी कितना है 1200, 120 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो सेम प्रोसीजर रखेंगे। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, राइट। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट आपका आ गया 120, एसपी आपको निकालना है, सीपी आपका गिवन है 1200, तो एसपी आ जाएगा 120। प्रॉफिट कितना होता है एसपी, प्रॉफिट में आपका सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी, तो एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट आपका 120 है, एसपी माइनस 1200, राइट। तो ये एसपी आ जाएगा 120 प्लस 1200, दैट इज 1320। So this is your SP. Clear? This is the SP and this is the SP of second fan. Second fan का SP है और ये आपका फर्स्ट फैन का SP. Clear? अब आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो देखो आपका प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट एंड या फिर टोटल लॉस निकालना है, तो उसके लिए टोटल सीपी लेंगे आप। टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी हो गया 1200 इंटू 2 2400। सिमिलरली टोटल एसपी कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, एक को आपने बेचा 1320 में और दूसरे को आपने बेचा है दूसरे को आपने बेचा है 1140 में, तो आपका ये टोटल आ गया 0642460 टोटल एसपी। अब आप प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आप देख सकते हो, आपका एसपी ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी और ये हो जाएगा 2460 माइनस 2400, दैट इज ₹60। क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ आ गया हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो फैन है, तो पहले का आप निकाल लो, परसेंटेज हटा लो, तो पहले वाले का लॉस आ जाएगा नंबर में, इसका भी परसेंटेज हटाओगे तो इसका भी नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट पता है, एसपी निकल जाएगा क्योंकि प्रॉफिट भी पता है, सीपी भी पता है। इधर से आपको लॉस भी पता है और सीपी भी पता है, एसपी आ जाएगा। तो दोनों के आपके एसपी निकल गए, फिर प्रॉफिट और लॉस तो निकाल सकते हो टोटल एसपी और टोटल सीपी जान के। ओके ओके, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, डू दिस क्वेश्चन। Milkman sold 2 buffaloes for ₹20,000 each on one। पहले में उसको गेन होता है, 5% का, और सेकंड वाले में उसको नुकसान होता है, लॉस होता है 10% का। फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, ये निकालना है। तो आप पहले दोनों के इंडिविजुअली एसपी निकाल लो, पहले का भी और दूसरे का भी, फिर उसके बाद टोटल सीपी और टोटल एसपी पता चल जाएगा और ये हो जाएगा। डू दिस क्वेश्चन करना चाहिए, समझ लो। अब देखो, अब मैन बोट लिख लेना सोल्ड की जगह, ठीक है। 2 बफेलो, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले पहले के लिए, फर्स्ट बफेलो के लिए, फिर आपका है सेकंड बफेलो के लिए।
पहले बफेलो की बात करेंगे तो इसका आपको सीपी पता है कितना है 20,000। इसका भी आपको सीपी पता है 20,000। ओके, तो फर्स्ट बफेलो का पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट बफेलो में हमें गेन हुआ है कितना 5%, तो ये परसेंटेज हटाना है हमें, तो गेन आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 100 इंटू में सीपी। सीपी एक ही बफेलो का रखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा रुपीज 5 टू 10, 10,000 आ जाएगा आपका पहली बफेलो का गेन या प्रॉफिट। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला, आपको एसपी निकाल लो पहले इसका। आपको गेन पता है, ठीक है, तो गेन जब होता है तो एसपी क्या आता है, देखो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी, याद रखना जब गेन होता है तो हम एसपी निकालने के लिए प्लस हो जाएगा ना, ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो एसपी हो जाएगा प्रॉफिट कितना है 10,000 प्लस में सीपी है ये 1,000 है, 5 टू 10 1,000 बनेगा। इतना बड़ा आ ही नहीं सकता, 10,000 का गेन हो ही नहीं सकता अगर आप 20,000 का उसको बेचते हो खरीदते हो। तो 1,000 हो गया प्रॉफिट प्लस 10,000 20,000, तो ये हो जाएगा रुपीज 21,000 आपका टोटल आ जाएगा, क्योंकि गेन हुआ आपका 1,000 का और फिर एसपी वो बेचेगा 1 प्लस 20। अब सेकंड केस के लिए भी आप ऐसे ही 10% था तो इसमें परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 10 अपॉन में 100 इंटू में 20,000, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज 2,000। अब इस केस के लिए लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी होता है, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, एसपी को आप इधर शिफ्ट कर दोगे सीपी माइनस। याद रखना अगर आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है तो आप सीपी माइनस लॉस करोगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करोगे। तो सीपी है 20,000 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, अब आप टोटल एसपी निकाल लो, टोटल आपको निकालना है, ओवरऑल निकालना है ना, तो टोटल सीपी निकाल लो। ठीक है, टोटल एसपी निकाल लो, दोनों को प्लस करके, दोनों एसपी को प्लस कर दोगे, किस किस को 18,000 को और 21,000 को, तो दोनों एसपी को प्लस करोगे टोटल एसपी आ जाएगा, दोनों सीपी को प्लस करोगे टोटल सीपी पता चल जाएगा, फिर आप गेन और लॉस निकाल सकते हो इजी। समझ आ गया सबको, इजी है। ओके, कर लो इसको अपनी अपनी नोटबुक में। आगे देखो, कुछ फॉर्मूले है इस चैप्टर के, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। याद है 7th क्लास में हमने पढ़ा था एसपी निकालने का फॉर्मूला या सीपी निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, इसमें तो आपने पूरा प्रोसीजर यूज किया, पहले आपने गेन निकाला, परसेंटेज हटाया, फिर उसमें वो प्लस कर दिया। एक फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लिखवा देती हूँ मैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना चाहो वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सीपी निकालना है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको सीपी गिवन था, अगर ये जैसे ये यहाँ पे लिखा मिल्कमैन बॉट 2 बफेलो, अगर यहाँ पे बॉट के बदले होता सोल्ड तो आपको एसपी गिवन रहता, तो आपको अगर एसपी गिवन रहता तब आप कैसे निकालते, अगर आपको एसपी गिवन रहता तो आप गेन निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनटू में हमेशा सीपी करते हैं, तो जब तक आपको सीपी नहीं पता चलेगा आप कर ही नहीं पाओगे।
तो इन क्वेश्चन में पहले आप सीपी कैसे निकालोगे, उसके लिए आपके दो मेथड है, एक तो एक्स लेट करके हो जाएगा, दूसरा मेथड है डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो मैं वो फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, लिख लो। सीपी का फॉर्मूला होता है 100, 7th क्लास में भी आपको बताया था, एक बार लिख लो फिर से, 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इनटू में एसपी। ये कब है, जब आपको गेन होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर आपका गेन के बदले लॉस परसेंट गिवन हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू में एसपी। ये फॉर्मूला होता है किसका, सीपी निकालने का, अगर आपको एसपी गिवन हो। अगर आपको एसपी निकालना है तो उसका हो जाएगा 100 प्लस गेन, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसमें याद रखना 100 से 100 काट मत देना, कुछ बच्चे होते हैं यहीं पे काट देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको पहले ऐड करना है फिर काटोगे। अपॉन में 100 इनटू में सीपी। सिमिलरली एसपी का हो जाता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इनटू में सीपी। समझ आया, आप ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो हमें अभी हमने क्वेश्चन किया है हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सीपी गिवन था, अगर हम यही वाला क्वेश्चन लेते हैं ओरिजिनल, सीपी आपको गिवन था तो आप डायरेक्टली इससे करके देखें। देखो एसपी क्या आ जाएगा, पहले के लिए, पहले में आपको गेन हुआ है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, ठीक है। तो 100 प्लस गेन परसेंट, गेन कितना था हमारा 5 था, अपॉन में 100, आप 100 से 100 मत काट देना, पहले प्लस करोगे फिर कटेगा, इनटू में सीपी। सीपी कितना है 20,000। बात समझ आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। इसको आप इससे काट सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तब आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो 105 इंटू में 200 हो जाएगा, ये आ जाएगा 21,000। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहाँ देखो 21,000, क्लियर है सबको? ऐसे ही सेकंड वाले का भी एसपी निकाल सकते हो, उसमें आप लॉस हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। लिख लिया सबने? ओके, आगे करते हैं नेक्स्ट। इसी में अगर आपका ये होता मिल्कमैन सोल्ड होता 2 बफेलोज, तो इस क्वेश्चन में आपका ये एसपी होता। ओके, तो इसमें आप सीपी कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला निकाल के सीपी निकाल लोगे पहले का, ऐसे ही सेकंड वाले का सीपी निकाल लोगे, दोनों सीपी को प्लस कर दोगे तो टोटल सीपी पता चल जाएगा, और टोटल एसपी हो गया 40,000। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन आपके हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना तो आपको एक्स करके करना होगा, क्यों, क्योंकि सीपी इज मस्ट। क्योंकि आपका जब गेन आप ऐसे निकालोगे, अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करते, इस मेथड से करना चाहते हो, तो आपको सीपी को एक्स मानना होगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक्स मान के ऐसे होगा, सीपी को एक्स सेट करके करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज डिस्काउंट। छोटा सा है, इट विल हार्डली टेक्स 5-10 मिनट्स। डिस्काउंट सिंपल सा, आपको सबको पता होगा डिस्काउंट क्या होता है। आप मार्केट जाते हो, 5% सेल लगी है, 5% डिस्काउंट है, ले लो, 20 डिस्काउंट है, ले लो। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। डिस्काउंट होता है कितना रिडक्शन है उसके मार्केट प्राइस से। जैसे फॉर एग्जांपल
आपने एक शर्ट परचेज करी, सिंपल सी चीज है, इसको मैथ्स करके मत समझो, पढ़ाई करके मत समझो, इंटरेस्ट लेके समझो, ये सबके काम आएगा। ये एग्जाम के लिए मत पढ़ो, ये टॉपिक तुम्हारे नॉर्मल प्रैक्टिकली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने एक शर्ट परचेज करी, ठीक है, आप अपने, चलो फादर्स डे, आप अपने फादर के लिए एक शर्ट परचेज करने जा रहे हो, आपने एक शर्ट परचेज करी, ठीक है, उस पे मार्केट प्राइस था, उस शर्ट पे टैग पे लिखा होता है ना, शर्ट पे जो टैग लगा होता है उस पे टैग पे लिखा हुआ है 3600 रुपीज, ये शर्ट पे आपका मेंशन है, तो इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। जो शर्ट पे टैग पे जो लिखा होता है उसको बोला जाता है, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि इस पे 15% का डिस्काउंट है, ठीक है, वहां पे भैया ने बोला चलो मैम आप शर्ट ले लो, आपको मैं 15% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो आपको वो शर्ट कितने की पड़ेगी? सिंपल सी चीज है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज हटा दो, इसका 15%, 15% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 15% डिस्काउंट का मतलब है कि 3600 का जो भी 15% आएगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 3600 का 15% ऑफ 3600 आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको वो पैसे नहीं देने हैं, उतने उतने का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उतना आपका टोटल में से कम करके आपको देना होगा। डिस्काउंट समझते हो ना, जैसे अगर मैं बोलूं आपने 100 रुपीज का कुछ खरीदा और आपको 20 रुपीज का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको 20 रुपीज नहीं देने हैं, आपको 100 - 20 मतलब 80 रुपीज आपको दे देना, बात समझ आई? दिस इज द मनी यू नीड टू गिव टू द शॉपकीपर। तो आपको 15% का अगर डिस्काउंट दिया तो इसका पहले 15% आप निकाल लो, कितना आएगा, 15/100 इंटू 3600, ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 15, जो होता है ₹540, क्लियर है? तो आपको इतना डिस्काउंट मिला है, ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस, आपने बस परसेंटेज को हटाया है, मनी में लेके आए हो, डिस्काउंटेड प्राइस, तो इतना डिस्काउंट मिला है, तो फॉर्मूला होता है क्या, आप क्या करोगे, उसको टोटल जो शर्ट का ओरिजिनल प्राइस था वो था 3600 और आपको डिस्काउंट मिला उसमें 540 का, तो कैसे, कितने की शर्ट पड़ी आपको, 3600 में से आप 540 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको अपनी जेब से निकाल के कितने पैसे देने होंगे, इन दोनों को माइनस करके जितना भी आएगा दैट इज 3060। समझ आई, इतना छोटा सा पार्ट, सिंपल सा काम। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट पता चल गया क्या होता है, लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पता चल गया क्या होता है, इस प्राइस को क्या बोलते हैं, सेल प्राइस, इस प्राइस को बोला जाता है सेल प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस, कि डिस्काउंट करने के बाद आपको वो कितने का पड़ा, तो डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, बात समझ आ गई? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बस, द लिस्ट प्राइस ऑफ, अपने मेरे साथ साथ अपने अपनी नोटबुक में भी करो, फ्रॉक इज ₹220 और डिस्काउंट है आपका 20% का, ठीक है, आपको क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है इसका, चलो मुझे निकाल के दिखाओ इसका सेल प्राइस एंड डिस्काउंट कितना का मिला, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, 20%, 20% का डिस्काउंट मिला है तो इसका 20% निकाल लो, तो 20% ऑफ 220, 20/100 इंटू में 220 कर देंगे, सिंपल 44 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये आपका आ गया डिस्काउंट। अब सेल प्राइस क्या होता है, आपको कितना पड़ा वो टोटल जो लिस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो, 220 में से 44 रुपीज आप माइनस कर दोगे तो वो आपका आ गया सेल प्राइस, बात समझ आ गई, इजी है, ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डू योर क्वेश्चन। तो जो भी आपका डिस्काउंट होता है वो माइनस कर देते हो
अगर इसमें हम मिक्स कर दें कॉस्ट प्राइस और एसपी प्रॉफिट लॉस दोनों कंबाइन होके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो सीपी आएगा ना वो हमारा ये सेल प्राइस बन जाएगा, क्योंकि सीपी क्या होता है, जो आपने अपनी पॉकेट में से अपनी जेब से निकाल के पैसे दिए, आपको वो कितने का पड़ा, तो ये जो सेल प्राइस है वो आपका सीपी की तरह बन जाएगा, क्योंकि कितने में आपने उसको खरीदा। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू सीपी ऑल्सो, आपका कंबाइन होके भी बन सकता है। ओके, ये क्वेश्चन करो सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैक्स करेंगे। टैक्स में क्या होता है, जैसे ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट में तो माइनस हो जाता है, टैक्स में उतना परसेंट निकाल के वो आप प्लस कर दोगे, बस यही डिफरेंस है टैक्स में। बात समझ आ गई? टैक्स क्या होता है, जो आपको अपनी एक्स्ट्रा देना है, ठीक है, जैसे जीएसटी का टैक्स या वैट का टैक्स, ठीक है, तो वो आपको एक्स्ट्रा देना है, तो टैक्स में बस प्लस हो जाता है, डिस्काउंट में माइनस हो जाता है, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको डिस्काउंट है 10% का, ठीक है, आपको कस्टमर कितना देगा, ठीक है, अगर वो 2 जीन्स खरीदता है, कस्टमर परचेज 2 जीन्स, मार्क्ड एट, मतलब मार्केट प्राइस है वो, मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स खरीदता है, दो 2 जीन्स वो परचेज करता है, या एक लिख लो, एक जीन्स खरीदता है और 2 शर्ट खरीदता है, मार्क्ड एट ₹850 ईच। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, सिंपल सा करना है आपको, ये आपका हो गया मार्केट प्राइस, इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दोगे, ये तो हो गया आपको उसको शर्ट कितने की पड़ी, सॉरी जीन्स, शर्ट के लिए आप 850 एक क्या, अब आप ये भी कर सकते हो लास्ट में इंटू 2 कर दो, क्योंकि वो 2 शर्ट परचेज करता है, या फिर आप पहले टोटल मार्केट प्राइस निकाल लो, एक ही बात है, ये मत करना कि 2 बार 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक शर्ट परचेज करते हो तो इस पे 10%, फिर जितना आया उस पे भी 10%, ऐसे नहीं करना है, आप पहले टोटल मार्केट प्राइस निकाल लो दोनों शर्ट का, ठीक है, टोटल मार्केट प्राइस आ जाएगा 850 इंटू 2, फिर टोटल मिला के आप 10% करोगे, वो भी सेम आंसर आएगा। अगर आप इंडिविजुअली, मतलब इसका 10%, फिर से जो शर्ट खरीदी उसका भी 10% करोगे, तो ऐसा, इसका ये मतलब ये नहीं होता कि 20% बनेगा, नहीं, 850 का 10% भी वही होगा, और 850 इंटू 2 का 10% भी सेम आएगा, क्योंकि 850 का आप 2 बार कर रहे हो, तो इसके लिए भी सेम आएगा। 2 शर्ट अगर वो परचेज करता है तो टोटल मार्केट प्राइस निकाल लो पहले 850 इंटू 2, फिर उस पे 10% निकाल के वो माइनस कर दोगे, वो आपका आ जाएगा शर्ट्स का, और फिर दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों डिस्काउंट को प्लस करके टोटल में से माइनस कर सकते हो, सिंपल सा है, कर लो, ठीक है, डू दिस क्वेश्चन।